हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रूव दैट रूट टू इज़ इर्रेशनल, उसको प्रूव करना सीखेंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका HCF 1 होता है, यानी जिनमें 1 के अलावा और कुछ कॉमन फैक्टर नहीं हो, या जो 1 के अलावा और किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो। इसके अलावा एक थ्योरम है जो आपकी बुक में गिवन है, थ्योरम 1.2, वो थ्योरम 1.3, कि इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन इट विल डिवाइड a ऑल्सो। अब इसका क्या मतलब है, इसको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 क्या 16 को डिवाइड करेगा? यस, 2 जो है 16 को डिवाइड करेगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 क्या 4 को डिवाइड करेगा? यस, ये 4 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16 और 4 में क्या रिलेशन है? तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई प्राइम नंबर अगर एक स्क्वायर को डिवाइड करता है, स्क्वायर नंबर को, तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ये दोनों फैक्ट हम इसकी प्रूविंग में यूज़ करने वाले हैं। अब रूट टू को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हम मैथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करेंगे। मैथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उसका हम अपोजिट मान लेंगे। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, तो लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज़ अ रैशनल नंबर। अब हम जानते हैं कि जो रैशनल नंबर है उसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो रूट टू इक्वल्स टू p अपॉन क्यू, वेयर p एंड q आर को प्राइम, यानी कि p और q 1 के अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं होंगे, या 1 के अलावा इसमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब इस q को आप इस साइड ले आइए रूट टू के साथ, तो यू विल गेट रूट टू क्यू इक्वल्स टू पी। इसमें बोथ साइड की स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो रूट टू क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। देन यू सॉल्व इट, यू विल गेट 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। इस 2 को आप डिवाइड में ले आइए, तो यू विल गेट q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2। और इस वाले को हम इक्वेशन 1 दे देते हैं क्योंकि इसे हमें आगे यूज़ करना है। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है? ये एक्सप्रेशन ये शो करता है दैट p square is divisible by 2 and p is also divisible by 2, क्योंकि हमने थ्योरम 1.3 में मैंने ये समझाया था कि अगर कोई प्राइम नंबर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इट मीन्स p इज़ डिविजिबल बाय 2। अब p 2 से डिविजिबल है, तो p को 2 से डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को हम c मान लेते हैं, विच कैन बी रिटन एज p इक्वल्स टू 2c। अब ये जो p इक्वल्स टू 2c है, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है? 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो वील गेट 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, जो कि है 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर, तो व्हाट विल बी गेट? वील गेट 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। इस 4 को आप इसके नीचे ले आइए, तो यू विल गेट 2q स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू c स्क्वायर। यहाँ 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन क्या शो करता है? इट शोज दैट q स्क्वायर इज divisible by 2 and q is also divisible by 2। तो इसका मतलब p और q दोनों ही 2 से डिविजिबल हो गए, बट p एंड q आर को प्राइम, जिसका मतलब है कि इनमें 1 के अलावा और कुछ कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो एक तरफ तो ये को प्राइम है और एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया, ये किस वजह से आया? हैज़ अराइजन
ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। और वो अजम्पशन क्या था कि रूट टू रैशनल है। सो रूट टू रैशनल नहीं है, रूट टू इज़ इर्रेशनल। इसी तरीके से हम रूट 3, रूट 5, रूट 7 को इर्रेशनल प्रूव कर सकते हैं।